इंडिया के 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से एक मिजोरम लुढ़कती पहाड़ियों, घने जंगलों, जीवंत संस्कृतियों और मनमोहक परिदृश्यों की भूमि है। लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स के रूप में जाना जाने वाला मिजोरम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे सदर्नमोस्ट पार्ट में बसा है, जो ईस्ट और साउथ में म्यांमार, वेस्ट में बांग्लादेश और इंडियन स्टेट्स त्रिपुरा, असम और मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है। 21,087 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला मिजोरम प्रकृति प्रेमियों, रोमांच के शौकीनों और सांस्कृतिक खोजकर्ताओं के लिए स्वर्ग है। मिजोरम का इतिहास मिजो लोगों के प्रवास से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे म्यांमार की चिन पहाड़ियों से आए थे। वे सदियों से वेस्ट की ओर पलायन कर रहे थे, आखिरकार लुशाई पहाड़ियों में बस गए। अंग्रेजों ने 19वीं सदी के अंत में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसे असम प्रांत के तहत लुशाई हिल्स जिले के रूप में ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लिया। 20वीं सदी के दौरान राज्य में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) का गठन 1961 में असम सरकार द्वारा अकाल से निपटने के तरीके से असंतुष्ट होने के कारण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए किया गया था। इसके कारण 2 दशकों तक विद्रोह चला, जो 1986 में मिजोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला और यह इंडिया का 23वां राज्य बन गया। मिजोरम की स्थलाकृति समानांतर पहाड़ियों और घाटियों की एक श्रृंखला की विशेषता है, जिनकी ऊंचाई 400 मीटर से लेकर 2157 मीटर तक है। सबसे ऊंची चोटी फोंगपुई है, जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, जो 2157 मीटर ऊंची है। इस भूभाग को त्लावंग, तियाओ और खोथलांगटुईपुई जैसी कई नदियां विभाजित करती हैं, जो इसके प्राकृतिक आकर्षण को बढ़ाती है। राज्य में मध्यम जलवायु का अनुभव होता है, जिसमें तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मानसून के मौसम में मिजोरम में भारी वर्षा होती है, जिससे इसकी हरियाली बढ़ती है। सर्दियों के महीने ठंडे और सुखद होते हैं, जो इसे पर्यटन के लिए आदर्श समय बनाते हैं। मिजोरम की आबादी 1.2 मिलियन से अधिक है, जिसमें मुख्य रूप से मिजो जातीय समूह शामिल हैं। अन्य समुदायों में चकमा, मारस और लाई जनजातियां शामिल हैं। प्रमुख भाषा मिजो दुहलियन है, जबकि इंग्लिश व्यापक रूप से बोली जाती है और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। क्रिश्चियनिटी प्रमुख धर्म है, जिसमें अधिकांश मिजो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं। राज्य की संस्कृति क्रिश्चियन मूल्यों से गहराई से प्रभावित है, जो पारंपरिक मिजो रीति रिवाजों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से मिश्रित है। लोक संगीत, नृत्य और चपचरकुट, मीमकुट और पावलकुट जैसे त्योहार मिजोरम की जीवंत सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। मिजोरम की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है, जिसमें 60% से अधिक आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। झूम, काट और जलाओ खेती की पारंपरिक प्रथा धीरे धीरे अधिक टिकाऊ खेती के तरीकों से बदल रही है। प्रमुख फसलों में चावल, मक्का, अदरक, हल्दी और तिलहन शामिल हैं। हथकरघा और हस्तशिल्प राज्य की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। बांस और बेंत के उत्पाद, साथ ही पारंपरिक मिजो शॉल बहुत मांग में है। मिजोरम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उभरते क्षेत्रों के रूप में बागवानी, फूलों की खेती और पर्यटन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। मिजोरम विजिटर्स के लिए बहुत सारे आकर्षण प्रदान करता है। आइजोल कैपिटल सिटी गतिविधि का एक हलचल भरा केंद्र है, जो आसपास की पहाड़ियों के मनोरम दृश्य पेश करता है। प्रमुख आकर्षणों में सोलोमन का मंदिर, मिजोरम राज्य संग्रहालय और डटलैंग हिल्स शामिल हैं। फोंगपुई नेशनल पार्क, ब्लू माउंटेन का घर, यह पार्क ट्रेकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। इसमें विविध वनस्पतियों और जीवों का दावा है, जिसमें क्लाउडेड तेंदुए जैसी दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं। रीक आइजोल के पास एक अनोखा हिल स्टेशन रीक ट्रैकिंग के अवसर प्रदान करता है और पारंपरिक मिजो गांव के जीवन का अनुभव करने का मौका देता है। चम्फई, मिजोरम के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाने वाला चम्फई धान के खेतों और दूर म्यांमार की पहाड़ियों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। रेह दिल लेक एक पवित्र जल निकाय यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। वैंडावंग फॉल्स, थेंजावल के पास स्थित मिजोरम का सबसे ऊंचा झरना,
229 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। अमुइफांग और लेंगटिंग, ये क्षेत्र इको टूरिज्म के लिए आदर्श हैं, जहां हरे भरे जंगल और साहसिक गतिविधियों के अवसर उपलब्ध हैं। मिजोरम के त्योहार जीवंत और समुदाय केंद्रित हैं, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं। चापचरकुट, मार्च में मनाया जाने वाला यह वसंत उत्सव खेती के लिए खेतों की तैयारी का प्रतीक है। इसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत और दावतें शामिल हैं। पावलकुट, यह फसल उत्सव दिसंबर में भरपूर उपज के लिए आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इसमें पारंपरिक खेल, गीत और नृत्य शामिल हैं। मीनकुट, अगस्त या सितंबर में मनाया जाने वाला यह त्योहार दिवंगत आत्माओं की स्मृति का सम्मान करता है। पूर्वजों को भोजन और पेय का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मिजोरम की समृद्ध जैव विविधता इसके कई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स के माध्यम से संरक्षित है। प्रमुख स्थलों में शामिल हैं डम्पा टाइगर रिजर्व, 500 वर्ग किलोमीटर में फैला यह रिजर्व बाघों, तेंदुओं, हाथियों और कई तरह की पक्षी प्रजातियों का घर है। नगिंगपुई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी अपने घने जंगलों और हिमालयी सीरों और भौंकने वाले हिरण सहित दुर्लभ जीवों के लिए जाना जाता है। खांगलुंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी एक कम ज्ञात रत्न, जो विविध पक्षी प्रजातियों और छोटे स्तनधारियों को देखने के लिए आदर्श है। मिजोरम का पहाड़ी इलाका बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चुनौतियां पेश करता है। हालांकि राज्य ने संपर्कता और सुविधाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। नेशनल हाईवेज और स्टेट रोड्स मिजोरम को पड़ोसी राज्यों और म्यांमार से जोड़ती हैं। द कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का उद्देश्य म्यांमार के साथ संपर्कता बढ़ाना और व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। आइजोल के पास लेंगपुई एयरपोर्ट मिजोरम का एकमात्र एयरपोर्ट है, जो प्रमुख इंडियन सिटीज के लिए उड़ानें प्रदान करता है। द बायराबी साइरंग रेलवे प्रोजेक्ट से संपर्कता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मिजोरम की साक्षरता दर 91% से अधिक है, जो इंडिया में सबसे अधिक है। राज्य में कई शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनमें मिजोरम विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग, कृषि और नर्सिंग के लिए विशेष कॉलेज शामिल हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार हुआ है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने और शिशु मृत्यु दर को कम करने की पहल की गई है। अस्पताल और चिकित्सा केंद्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जो सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। मिजोरम प्राकृतिक वैभव, सांस्कृतिक विविधता और प्रगतिशील विकास का एक अनूठा मिश्रण है। इसके प्राचीन परिदृश्य, मेहमान नवाज लोग और समृद्ध परंपराएं इसे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक छुपा हुआ रत्न बनाती हैं। सतत विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ मिजोरम में इको टूरिज्म, कृषि और व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने की क्षमता है, जो आधुनिकता और परंपरा के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन प्रदान करता है। राज्य की यात्रा लचीलापन, एकता और समुदाय की भावना का एक वसीयतनामा है, जो इसे एक आकर्षक गंतव्य और भविष्य के विकास के लिए एक आशाजनक क्षेत्र बनाती है।